नमस्कार, आदाब। मैं हूं दीपक दास और आप देख रहे हैं द संवाद। द संवाद के गुफ्तगू एपिसोड में आज जिस शख्सियत को हम पेश करने जा रहे हैं, आप हैं डॉक्टर SR झा। इससे पहले भी 28 अगस्त को हमने एक एपिसोड डॉक्टर SR झा पे प्रस्तुत किया था। आज आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी दूसरी कड़ी। तो आइए देखते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि तब जो मुक्ति संग्राम बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए चल रहा था, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। हाँ, ये हुआ कि जब मैं इन्हें ज्वाइन किया तो 67 में मेरा फाइनली इंडक्शन हो गया आर्मी में। आर्मी में मेरी पोस्टिंग हो गई। तो पोस्टिंग हुई पहले ट्रेनिंग के बाद लखनऊ में, उसके बाद हमारी ईस्टर्न सेक्टर में हो गई। तो उस समय इमरजेंसी चल रही थी। सैनिक लोग, ऑफिसर्स लोग अपनी फैमिली ले जाने को अलाउड नहीं थे। तो 67 के मार्च से लेकर मेरे रिलीज़ होने तक मैं फैमिली के साथ नहीं रहा, फील्ड में रहा। उसी में 71 में जो वॉर हुआ बांग्लादेश के साथ, उसमें मैं शुरू में ही इंडक्ट हो गया फील्ड में। बाय द टाइम हिंदुस्तान की आर्मी डिक्लेयर करती कि हमारी फतह हो गई, हिंदुस्तान की आर्मी ऑलरेडी बांग्लादेश के 1600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में छा गई थी। इंडियन आर्मी। और सिचुएशन उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि एक प्लेन था हिंदुस्तान से जिसको हाईजैक किया गया, कराची में रखा गया। प्रधानमंत्री थी हिंदुस्तान की उस समय इंदिरा गांधी, उधर भुट्टो थे। तो बातचीत चली बहुत दिनों तक, महीने डेढ़ महीने तक बातचीत चली कि आप प्लेन छोड़ दीजिए, उसमें इतने सारे यात्री हैं उनको भी छोड़ दीजिए। भुट्टो ने कहा कि बिल्कुल नहीं। तो अंत में नेगोशिएट होते होते यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन प्लेन को उड़ा दिया। अच्छा, ब्लास्ट कर दिया। हाँ, ब्लास्ट कर दिया। तो हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में आपको मैं एक तरजीह दे रही हूँ। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको हिंदुस्तान के ऊपर से कोई भी सिविल या फौजी प्लेन उड़ने का परमिशन बंद करती हूँ। तो ये मतलब कराची से ढाका की दूरी 1200 माइल है एयर, लेकिन उसको लंका होके जाना पड़ा, घूम के समुद्र 2400 माइल हो गया। तो ये पड़ गया, उसको हैंडीकैप हुआ और इसके लिए पाकिस्तान भी चिढ़ा हुआ था। दूसरी तरफ कल्चरली एंड इकोनॉमिकली जो मैंने इस पाकिस्तान में मैं बहुत दिनों तक रहा, 8 महीने अंदर रहा। तो बाद में जीत हुई दिसंबर महीने में, तो फिर बांग्लादेश हो गया। वहाँ पर जो कंडीशन थे लोगों के, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सांस्कृतिक, ये बिल्कुल डिफरेंट थे पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से। इनको वो लोग बंगाली मोशा बोलते थे। मोशा माने मच्छर। हाँ, तो बिल्कुल वो या खां कहते थे, हाथ पर लो और उसको मसल लो। उन्होंने पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ पर मुखेर कानून चला के रखा था। पुलिस गई, ये किसका है बकरा? तो बुढ़िया आई दौड़ के, हमारा है। वो सबको मालूम था ये अब ले जाएगा, ये हम लोग को ले जाना, उठा के चला गया। गाय चल रही है, किसकी गाय है? आज मेस में काम है,
लेके चला गया। अगर किसी को देखा मछली मारते हुए, चला गया, एक सिपाही आया कर तुमको चलो इसमें डालते हैं जेल में। जो अभी यहाँ पर हो रहा है हिंदुस्तान में, वो उस वहाँ पर हो रहा था। और इस तरह से वहाँ की जनता जो थी, बांग्ला स्पीकिंग जनता, वो अपने ही देश के बिल्कुल खिलाफ। तो एक किसी जनरल जॉन या समथिंग लाइक दैट फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने कहा था, याद रखो, फौज को कहा कि हर जनरल से, हर फौज के सदस्य से मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे देश का, जनता का प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो जाए तुम्हारे लिए, तुम युद्ध जरूर हारोगे। वहाँ पर वही हुआ। जी जी। बाद में स्थिति ऐसी हो गई, पाकिस्तान सरकार ने वहाँ पर मार्शल लॉ लागू किया। नटोर में हम लोग जब टुवार्ड्स एंड ऑफ द वॉर 14 दिसंबर के पहले, करीब 8-10 दिसंबर को काफ़ी इलाके हम लोग जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो नटोर पहुँचे। पैदल मार्च में 48 किलोमीटर मार्च करने के बाद हम लोग नटोर पहुँचे। नटोर की महारानी जो थी वो फेमस थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी थी। वहाँ लोगों को बहुत तबाह किया मिलिट्री लॉ में। एक डॉक्टर था जिसको हंसी डॉक्टर बोलता था, वो किसी भी रोगी के साथ हंस के बोलता था, उसके फंक्शन में जाता था। तो एक आया, रोगी आया फौज का, लिख दिया कि दवाई ले लो। दवाई लेने गया तो पैसा मांगा, तो फौज से पैसा मांगता है। चलो डॉक्टर, बाहर किया, उल्टा लटका दिया और उसको यहाँ से डी स्किन करना शुरू किया, नाइफ से जिंदा। जी जी। उसने कहा कि हमको प्यास लगी है। ये सब पब्लिक की स्टोरी, बाद में जो हमको मालूम पड़ा है वो स्टोरी है। उसके बाद वो पेशाब, कहा कि पेशाब करो गिलास में, कहा अब ये पियो, और फाइनली ही वॉज किल्ड। नटोर में ही एक फैमिली थी, वो पहले अंग्रेज़ों के समय में स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी काम किया था, जब देश बटा नहीं था 34। तो वो बहुत बूढ़े से हो गए थे, वो वकील थे, मुख्तियार थे। उनकी 2 बेटियां थी। एक बेटी बहुत अच्छी डांसर थी। एक दिन उठा के ले गया। फौज ने कहा कि चलिए आपको ब्रिगेडियर साहब बुला रहे हैं। ले गया। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि तुम किसको ले आया? तो तुम लोग कहा डांसर है। मैंने समझा कि मेल डांसर है। नो, इसको लौटा दो। नहीं सर, इसका डांस देख लेते हैं। मैंने कहा इसको लौटाओ, गाड़ी पर ला दो। ऑफिसर से कहा कि तुम बैठो, उसको घर पहुंचाओ। ये फौज का वो ब्रिगेडियर था, तो घर पहुंचा दिया। इसको बहुत सम्मान बढ़ गया पाक आर्मी के इटली में। और मुसलमानों के, उस समय हिंदू मुसलमान बहुत कम था, वहाँ पर नहीं थी फीलिंग। बंगाली नॉन बंगाली फीलिंग थी। लेकिन कहीं कहीं मुस्लिम कमांडर मुस्लिम है, वो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। डर से गई थी। ये रेडियो आर्टिस्ट भी थी, राजशाही रेडियो स्टेशन की आर्टिस्ट भी थी। तो लौटाया तो उसका बहुत बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया मुस्लिम के पक्ष में। उसका एक दोस्त था उस फैमिली का, वो बहुत अच्छा तवालची था। तो जिस समय लड़ाई चल रही थी तो वो आ करके ये डांस करती थी और वो तबला बजाता था।
भाई भाई ये कहती थी, वो भी बोन बोन करके बोलती थी, बोलता था बहन बहन। हाँ। ऐसा हुआ कि रात को ये लोग सोई हुई थी, ये लोग नहीं भागी, और बाकी तो बांग्लादेश छोड़ के बहुत लोग भाग गए इधर, ये लोग नहीं भागी। रात को दरवाज़ा में धक्का पड़ने लगा तो ये लोग डर गए कि अब रात में दरवाज़ा कौन मार रहा। तो खोला, देखा कि 2-4 आदमी है। तब तक पीछे से वही जो तबला बजाता था वो आ गया, और जो बड़ी बहन थी वो इसको फिर ले जाने के लिए आया था, डांसर को। अच्छा। तो बड़ी बहन जो थी एक दबिया ले करके, और वो जो लड़का था वो भी एक कत्ता ले करके, आओ बढ़ो देखते हैं कौन आते हो। तो वो लोग भाग गया। और ये सब वहाँ के लोगों की कल्चर में कितना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में एकता थी, कितने एक दूसरे को प्यार करते थे, वो था, वो दिखाई पड़ता था। और हमको उस फैमिली से बहुत आते आते तक ये रहा संबंध रहा। हाँ, संबंध रहा। आने के लिए वो हिंदुस्तान आना चाहती थी, तो हमने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम जो हो यहीं रहो, यहीं तुम सब कुछ करोगे।